सर्द रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में बनी पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। रवि, एक जासूस, इस हवेली से जुड़ी गुमशुदगी की घटनाओं की जांच करने आया था। पुलिस भी इन मामलों से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रवि को कुछ तो अजीब लगा। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंधेरे में हाथ से टॉर्च जलाकर उसने देखा, सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच बीच में ताजा पैरों के निशान दिख रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर तरफ जाले लटके थे। फर्श पर पुरानी खून की सूखी बूंदें बिखरी हुई थी। तभी उसे ऊपर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा अध खुला था। उसने जैसे ही उसे धक्का दिया, दरवाजा जोर से खड़खड़ाया और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, जिस पर रस्सी से बंधा एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फटी हुई और मुंह खुला था, जैसे मरने से पहले चीखा हो। पास ही एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, जिस पर धूल जमी थी। रवि ने हिम्मत कर उसे चालू किया। रिकॉर्डर से एक भयानक आवाज आई, तू भी नहीं बचेगा, जैसे ये नहीं बचा। और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटी एक अजीब सी आकृति। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। रवि ने तुरंत रिवॉल्वर उठाई और गोली चला दी, लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी रही। अचानक कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। दीवारों पर अंधेरे साए उभरने लगे। रवि को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई आवाजें गूंज रही हैं। भाग जा, भाग जा, यहां मौत ही मिलती है। डर के मारे उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी कुर्सी पर बैठा मरा हुआ आदमी एक झटके में हिल गया और उसकी आंखें खुल गईं। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से मुड़ गई। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस हवेली में पहुंची, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, एक पुराना टेप रिकॉर्डर, जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अब वह हमारा है, अब वह हमारा है।